हाँ जी दोस्तों, आज बात करेंगे रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी के नॉर्मल मुद्दे को प्रधानमंत्री ने कैसे रंगत दी, एक हाँ जी। धार्मिक सत मुद्दे श्री की। अकाल, राम राम, आदाब। और सब कुशल मंगल। उम्मीद करते हैं सब कुशल मंगल ही होगा। दोस्तों, कुशल मंगल रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। यही दुआएं हैं आपके लिए। और हमें सब्सक्राइब, लाइव, फॉलो, लाइक, कमेंट जरूर करते रहें। दोस्तों, आज बात करते हैं, मुद्दा भटका हुआ है, एक भटके हुए मुद्दे पे बात करते हैं। अभी 4 तारीख को पार्लियामेंट के बाहर कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बड़ेंग और उनके साथ में सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस के एमपी चरणजीत सिंह चन्नी और पार्टी के और सभी एमपी धरना दे रहे थे पार्लियामेंट की जो सीढ़ियां हैं उनके बाहर वाली साइड पे। तो उसी साइड से बीजेपी गवर्नमेंट के जो इस समय रेलवे राज्य मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि पिछले दिनों कांग्रेस से 24 में ही जब इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, वो सामने से आ रहे हैं और धरना लगा हुआ है। धरने पे बैठे हुए राहुल गांधी ने एक कमेंट पास किया कि वो आ गया मेरा गद्दार दोस्त, ये छोड़कर पार्टी चला गया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द फिर वापस आ जाएगा कांग्रेस में। और उन्होंने हाथ बढ़ा करके उनसे हाथ मिलाने के लिए राजा सॉरी रवनीत बिट्टू के सामने अपना हाथ बढ़ाया राहुल गांधी जी ने। तो रवनीत बिट्टू ने उन्हें हाथ तो नहीं मिलाया, लेकिन सामने से कमेंट किया कि आपने, मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, आप देश के गद्दार हो। बताओ, जो आदमी पहले कस्में खाता हो कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, कांग्रेस पे का ही हमेशा रहूंगा, किसी समय में कस्में खाता रहा रवनीत बिट्टू। और तो छोड़ो, रवनीत बिट्टू ने जहां तक कहा था कि राहुल गांधी की बदौलत ही मैं पगड़ी बांधने लगा हूं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हें पॉलिटिक्स में आना है, पंजाब की राजनीति में आना है, देश की राजनीति में आना है, तो तुम्हें पगड़ी बांधनी पड़ेगी। उन्होंने राहुल गांधी के साथ में खड़े होकर के ये बात बोली थी मंच से, प्रूफ है उस चीज का। और जैसे ही ये मुद्दा बढ़ा, तो इस मुद्दे को कैच करने के लिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने इसको पकड़ लिया भाई। ये एक नॉर्मल टॉक थी, नॉर्मल बातचीत हुई थी संसदों के बीच में। यारों दोस्तों के बीच में भी ऐसी बातें हो जाती हैं कि वो जा रहे हैं इधर से उधर, कमेंट पास हो जाते हैं, तो वो कोई गंभीर मुद्दे नहीं होते हैं। वो तो एक एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा कमेंट पास करना कोई गलत, इतना भी वो नहीं है। लेकिन इस चीज को धार्मिक रंगत देने का हुनर किस किस के पास है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। फिर बस बना दिया उन्होंने पार्लियामेंट में इसी का मुद्दा कि रवनीत सिंह बिट्टू की पगड़ी को देखकर उन्हें गद्दार कहा गया। और जिस इंसान के कहने पर उसने पगड़ी पहनी है, तो वो इंसान ही उसको पगड़ी पहनने पर गद्दार कहेगा, सरदारों को गद्दार कहेगा। और सरदारों को गद्दार, माफ करना आदरणीय प्रधानमंत्री जी, किसने किसने नहीं कहा। जब धरना लगा हुआ था बॉर्डर पे 3 कानून वापस करवाने के लिए, तो आपके नेताओं ने आतंकवादी, नक्सलवादी, बखवादी,
पगड़ी वाले आतंकवादी, पता नहीं क्या ना क्या कहा था। उस समय तो आपने किसी का विरोध नहीं किया कि आप लोग क्या कह रहे हो। आपकी जो छोटे से शब्दों में कहते हैं गोदी मीडिया, उस गोदी मीडिया ने भी बहुत कुछ कहा था, अलगाववादी और आतंकवादी और पता नहीं क्या ना क्या कहा था सिखों को। उस समय सभी पगड़ीधारी बैठे थे वहां पे भी, पगड़ीधारियों के अलावा पगड़ीधारियों ने ही कमान संभाल रखी थी। और सबसे आगे तो गुरु गोविंद सिंह जी के बहुत ही प्यारे सिख निहंग सिंह फौजें बैठी थी। उनके ऊपर फिर लांछन लगाना, उनको आतंकवादी बोलना, वो कहाँ की एक सभ्यता थी। आज आपके कल के आए हुए एक दूसरी पार्टी से रवनीत बिट्टू, जिसकी मजाक हो रही है राहुल गांधी के साथ, अपने पंजाब के दूसरे एमपीओं के साथ में, और उसको मजाक में वो कह रहे हैं कि मेरी पार्टी से गया हुआ मेरा गद्दार दोस्त। और तुरंत ही रवनीत बिट्टू भी उन्हें देश का गद्दार बोल देता है, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करते, किसी के पास ये बात नहीं करते, लेकिन वो मीडिया के कैमरे उस बातचीत को कैच कर लेते। लेकिन उन्होंने ये मुद्दा नहीं बनाया और पार्लियामेंट में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका मुद्दा बना डाला। अब दोस्तों आप ही बताओ कि देश को जोड़ने का और तोड़ने का काम कौन कर रहा है। सिखों की पगड़ी के ऊपर कोई नहीं बोल सकता। सिखों की पगड़ी हमेशा ऊंची थी, ऊंची रहेगी। किसी के कहने पर ये झुकेगी नहीं, किसी के कहने पर इसका मान सम्मान नहीं घटेगा। हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी भी अपनी बात क्लियर करेंगे। फिलहाल तो सभी सिख ये समझ चुके हैं कि ये एक पॉलिटिक्स है, राजनीति के तौर पे प्रधानमंत्री ने ये बात की है। फिलहाल राहुल गांधी ने सिखों के लिए गलत नहीं बोला। और लास्ट में मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, ना ही मैं बीजेपी का, ना ही मैं कांग्रेस का, ना आम आदमी पार्टी का, ना सपा का, ना बसपा का। मैं एक आम नागरिक हूं। बस ये बताना चाहता हूं कि सिख परिवार में जन्म लिया है तो सिखों की रिस्पेक्ट कितनी होनी चाहिए, इस चीज़ को मैं खुद महसूस करता हूं, खुद जानता हूं। ये जो बातें राहुल गांधी ने बिट्टू को बोली हैं, वो उनकी एक दूसरे के लिए पर्सनल बातें थी, कोई कौम के ऊपर नहीं थी, कोई धर्म के ऊपर नहीं थी, कोई पगड़ी के ऊपर नहीं थी। अगर ऐसा कोई दोबारा करेगा तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। ये हमारा हमेशा कहना रहा है और कहते रहेंगे। नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद।